देखो हम रहते हैं बिहार में और जब से ये अपाची गाड़ी लॉन्च हुआ है ना बिहार में, तब से धीरे धीरे सभी गुंडे ही बनते जा रहे हैं। और अक्सर ऐसे लोगों की शादी हो जाती है 15 से 16 साल के बीच में अपाची गाड़ी लेने के चक्कर में, क्योंकि औकात से तो बाहर है। और फिर ये पूरा साल बाहर में मजदूरी करेंगे और फिर आएंगे 2 महीने के लिए घर गुंडा बनने के लिए। और फिर इनके हिसाब से तुम गाँव में भीड़ भाड़ इलाके में 40 से 50 में अपाची को रैप देते हुए निकाल रहे हो, और फिर रात को तुम गांजा फूकते हुए फोटो पे एक अच्छा सा बदमाशी वाला सॉन्ग लगा देते हो अपने स्टोरी में, तो फिर इनके हिसाब से तुम बन गए बदमाश। हालांकि इन लोगों का अपना लेवल भी होता है जो अपाची के साउंड और गांजा पे बेस होता है। जैसे अगर तुम्हारे गाड़ी में सबसे ज्यादा आवाज है और तुम सबसे ज्यादा गांजा फूकते हो तो तुम हो गए सबसे बड़ा बदमाश। फिर मैंने एक गरीब बदमाश को देखा, उनके पास अपाची तो नहीं, हुंडा का ये वाला बाइक था और भाई साहब ने साइलेंसर ही खुलवा दिया साउंड के चक्कर में। और फिर जब भी ये गली से गुजर रहा है हर कोई इसे गाली दे रहा है कि कौन है मादरचोद। और इनका एक अलग अलग टाइप भी होता है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि गुंडे कुल कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में। और तुमने जो थंबनेल देख के इस पे क्लिक किए हो ना, उस पे भी जाएंगे लेकिन धीरे धीरे। फर्स्ट जो होता है वो है स्टोरी लगाने का। इसके लिए तुम्हें करना कुछ नहीं होता है, खाना पीना और सोना, और फिर सुबह उठ के मुंह धोने से पहले एक अच्छा सा बदमाशी वाला रील स्टोरी पे लग जाना चाहिए। अब भले ही सामने में फटता और लंगड़े से भी, लेकिन स्टोरी लगाएंगे कि राशि में बदमाशी लिखल बा। और फिर एक दिन स्टोरी लगाते लगाते इनको भी मंजिल मिल ही जाती है 9 to 5 का, लेकिन स्टोरी फिर भी बदमाशी का ही रहेगा, स्थिति चाहे कितना भी कठिन क्यों ना। और एक होता है इस टाइप का जो अक्सर नेताजी के साथ में एक पिक्चर लेके बदमाशी वाला स्टेटस लगावे। वो असल में उस पार्टी का वर्कर होता है जो लाइन को संभालते हुए रैली में चलता है। जैसे होता है ना हमारे बिहार में, अगर कोई नेता का रैली निकलेगा तो उसमें युवा जाने से पहले ये पूछेगा कि मिल क्या रहा है, पैसे मिल रहे हैं या नाश्ता मिल रहा है या पौवा। तो ये फिर रैली में जाते हैं, नाश्ता करते हैं और एक फोटो लेके बदमाशी का स्टोरी विधायक जी के साथ। जैसे तुम यूपी को देख सकते हो, असल में यूपी में तो ऑफलाइन सारे ही गुंडे खत्म हो गए हैं, लेकिन ये वाला अभी भी योगी के पहुंच से बाहर है क्योंकि ये ऑनलाइन गुंडा है। देखो इस टाइप का गुंडा बनने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एक तो बिना वजह के विधायक, प्रोटोकॉल, पहचान नहीं रहे हो, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे रील बनाने के लिए तुम्हें सवेरे सवेरे दूसरों का घर गाड़ी लाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी। और फिर दोस्त भी तो रहना चाहिए ना बॉडीगार्ड के रूप में, इसलिए तो थोड़ा सा हाई हो जाता है क्योंकि दोस्त ही नेता बनने का कोशिश करने लग जाता है। हम लोग दमन में हैं, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से पूरा प्रोटोकॉल टाइट। राघव भैया ये चिनौटी से कौन कट मार रहा है? चिनौटी नहीं भैया, माचिस की डिब्बी है। अभी रुकवाते हैं इसको। बताइए, साक्षात विधायक जी के भतीजे की गाड़ी ओवरटेक कर लिया तो तेरी गाड़ी में दम नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरे जैसी 4 आएगी। आदित्य भाई कपार फाट जाला, मूड बहुत पिराला, टेंशन हो जाला, समझावा यार इनका, बहुत टेंशन हो जाला। पहचान नहीं रहे हो क्या? देखिए इसीलिए कहता है कि सच बात हमेशा गांड में जाके लगती है। विधायक का भतीजा है तो इसे कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। नहीं अगर दबदबा ही दिखाना है तो खुद को पीएम ही बोल ले, क्या दिक्कत है, हम तो चूतिए हैं ही। चलो टिकट हाथ में ले लो सब। टिकट कहाँ है सर? पहचान नहीं रहे हो? देखो साला यही होता है, हर दूसरे रील में इनको कोई पहचान ही नहीं रहा है। किसी से भी बात करने से पहले इनको अपना परिचय ही देना पड़ता है। तुमसे अच्छी खासी पहचान तो भिखारी का ही रहता है। ये तो वही बात हो गई, गांव में वार्ड सदस्य का पद जीत के ब्लॉक में चपरासी के पास अपना रोला दिखाते हुए, वार्ड सदस्य जी कुछ ढंग का कर ले। ये ऊपर में लिखा फॉन्ट देख रहे हो तुम, सच बता रहा हूँ इसको पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इनके रील्स वाले एसडीएम के साथ और फलस्तीन के बीच में क्या कनेक्शन हो गया है, क्योंकि मैं इसे पैलेस्टाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा था और फिर वीडियो 2 बार देखने के बाद पता चला है कि भाई साहब पॉलिटिशियन लिखने का कोशिश कर रहे थे। नहीं बताओ फिर क्या फायदा है एआई को लाने को जब इंडिया गवार ही रहेगा। इससे पता चलता है कि इस टाइप का गुंडा बनने के लिए तुम्हें गवार भी बनना पड़ेगा। सच में ऐसा देखकर कभी किसी अफसर के साथ भीड़ मत जाइयो, नहीं तो फिर गांड में डालेगा और कान से निकालेगा। चलो इनके बारे में बहुत हो गई क्योंकि बकचोदी करनी नहीं है। तीसरे टाइप में आते हैं फेम कमाने के लिए। जैसे तुम इनको देख लो। भाई हम अपन पावर नहीं देखबै छो तोरा, नहीं तो अगर हम अपन पावर देखेबो तो 1-1 करोड़ आदमी देखतो तोरा, अगर खाली एगो गायर देबो तो एगो ले। मगर भाई गाली से तो छक्का गुंडा बनता है ना, मर्द तो तोड़ फाड़ करता है। थोड़ा सा भी अगर हवा तेज हुआ ना तो फिर हवा के साथ ही उड़ जाएगा। देखो आजकल यही है यार, जैसे हर घर में सरकार की तरफ से राशन फ्री, वैसे ही हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर रहेगा जो सोशल मीडिया पे गुंडा बनने का कोशिश कर रहा हो। शुक्र मना बउआ अखन हम फील्ड में नहीं छलियो, आ भाइलियो हन फील्ड में तहर दुर्दशा लिख देबो। नहीं तुम इनका शरीर देखो और तुम इनकी हरकत देखो। घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस नहीं है और बेटा गुंडा बनने का कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया। और इसी लिस्ट में नंबर 1 पे है लॉरेंस बिश्नोई। ये एक ऐसा गुंडा है जिन्हें बस उर्फी और राखी के जैसे फेम चाहिए और कुछ नहीं। बाकी जो गुंडे बनते हैं वो पैसे के लिए बनते हैं, लेकिन ये फेम के लिए बना है। लेकिन अफसोस की बात है, ना तो इन्हें फेम मिल रहा और ना ही पैसा। लोग इन्हें बीच बीच में पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, फिर जबरदस्त फिर ये अपना नाम ट्रेंड करवाने के चक्कर में किसी न किसी का मर्डर करवा देता है। और ऑडियंस का ऐसा कमेंट आ रहा है, सभी यूट्यूबर को चैलेंज दे रहा है, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है लॉरेंस के बारे में। सबको डर है कि कहीं सच में ही मार ना दे। और अगर तुम्हें इतना ही डर हो रहा है ना तो तुम छक्के बन चुके हो। और रही बात हिरन मारने की, तो वो बोल रहा है कि उन्होंने नहीं मारी है और इसके लिए कानून भी है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके तरफ से बहुत से लोगों ने माफी भी मांगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई हिरन नहीं मार रहा है। हिरन मारना बंद हो गया क्या? हिरन का अभी शिकार नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है कि हम भारत में रहते हैं और भारत है संविधान की वजह से और संविधान है भारत की वजह से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि संविधान के रहते हुए भी कुछ गुंडे मर्डर भी करते हैं, फिर ऐसा ट्वीट भी करते हैं और उन्हें फिर कोई सजा भी नहीं मिलती है। असल में ये भारत की कमजोरी को दिखा रहा है कि भारत का संविधान
संविधान कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। जब भारत के अंदर रहने वाले नागरिक ऐसा कर सकते हैं तो फिर सोचो जो भारत के बाहर है वो क्या ही कर सकते। और हमें ऐसे चूतियों का कुछ समझ में नहीं आता जो लॉरेंस के साथ में राम का नाम जोड़ता है ना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने सोशल मीडिया पे ऐसा कमेंट कर दिया सुबह शाम तो तुम सबसे बड़े राम भक्त बन गए हो? जब तुम्हें सोशल मीडिया पे राम भक्त बनने से फुर्सत मिल जाए तब तुम कभी एक बार पता करना या गीता पढ़ना या किसी गुरुजी के पास जाना, लेकिन ऑनलाइन मत जाना, ऑफलाइन जाना और उनसे पूछना कि राम जी के कैसे व्यवहार थे, कैसी मानसिकता थी। कभी जानो कि कैसा था राम जी। यूं ही सोशल मीडिया पे अल्लाह अकबर लिख देने से या जय श्री राम लिख देने से कोई धर्मदार नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, तुम सच जानते हुए भी अगर झूठ का साथ दे रहे हो ना तो हमें नहीं लगता कि तुम किसी भी धर्म को मानते होंगे। और तुम्हारे ऐसे ही कमेंट्स की वजह से ऐसे गुरुजी पैदा हुए जा रहे हैं और होते ही रहेंगे ना। ट्रेंड यही है, अगर तुम्हें फेमस होना है तो हिंदू के खिलाफ करो या मुस्लिम का खिलाफ करो, ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे। और एक ऑप्शन है जो लड़कियों के लिए होता है, जो कि गांड हिलाना होता है, और ये दोनों ही ऑप्शन अपने औकात से बाहर है। सोशल मीडिया पे तो बस दो ही कंटेंट बचा है, वो नेपोटिज्म का, एक सेक्सुअल कंटेंट का। और कुछ चूतियों को ये भी लगता है कि सलमान डरा हुआ है। अगर सलमान डरा हुआ रहता तो वो देश छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट नहीं हो जाता जहां बिश्नोई का जाना ही औकात से बाहर होता है, या जाना है उसको बैन कर देता। तो ऐसी गलतफहमी में मत रहो। बाकी चैलेंज मिली थी, हमने एक्सेप्ट किया और अब तुम्हारा काम रहा है सब्सक्राइब करने का। और अगर आने में देर हुई तो फिर तुम समझ जाना। बाकी एक इन्फॉर्मेशन है कि सच बोलने से अगर डर रहे हो ना तुम, तब तुम हिजरा बन चुके हो। तुम्हारे अंदर मर्द वाली बात ही नहीं रही।